पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का अपना टॉपिक रहेगा मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? हलाध्यक्ष, सूराध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सेनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीताध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सीताध्यक्ष कहा जाता था। और अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बात आ चुकी है तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बात करते हैं। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपको ध्यान में होना चाहिए 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 298 ईसा पूर्व। उस दौरान शासनकाल जो समय था वो पीछे की तरफ चलता था। 322 से लेकर के पीछे की तरफ चलते हुए 298 ईसा पूर्व, मतलब 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। उस समय ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो इस वजह से समय हमेशा पीछे चलता था। उस दौरान समय को पीछे के दौरान मापा जाता था। तो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और इनके जो गुरु थे, जो इन्होंने मतलब जिनके माध्यम से ये राजा बने थे, तो उनका भी नाम ध्यान में होना चाहिए, चाणक्य। चाणक्य जो कौन थे? तक्षशिला के आचार्य थे। तो ये भी ध्यान में होना चाहिए, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी होती है बड़ी, वही उस टाइप की यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला उस दौरान में। तो तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के माध्यम से राजा बने थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो चाणक्य है वो इनको राजा बनाने के प्रति क्यों मतलब उत्सुक हुए या फिर क्यों राजी हुए? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, राजकीलम। राजकीलम नाम का एक खेल था। वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, राजकीलम। राजकीलम नाम का जो खेल था उस खेल को खेल रहे था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी वजह से चाणक्य इसके खेल से प्रभावित हुए थे और इन्हें राजा बनाने के लिए उत्सुक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिंदुसार, यवनराज, तुशाशक, वैश्य पुष्यगुप्त या अशोक। तो इसका सही आंसर होगा वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र का जो जगह पड़ती है उस जगह का इलाका कौन सा कहलाता था? सौराष्ट्र कहलाता था। वहां का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबेल गोला स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। श्रवणबेल गोला स्थित है गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब अपन जानते हैं कि ये श्रवणबेल गोला है क्या। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जो थे, ऋषभ देव जी तो थे, उनके पुत्र का नाम था बाहुबली। उनके पुत्र का नाम था बाहुबली ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया था। कर्नाटक में जो जगह पड़ती है, कर्नाटक के मैसूर शहर में, कर्नाटक में भी कौन सी जगह पड़ती है? मैसूर शहर में स्थित है ये श्रवणबेल गोला। और यहाँ पर जो ऋषभ देव जी थे, इनके पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस वजह से ये जगह का बार बार पूछा जाता है कि श्रवणबेल गोला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे ध्यान से होना चाहिए कि ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था। इसका सही से बताइए। बिंबिसार ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, घनानंद ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ग्रीक शासक या यूनानी शासक, दोनों बोल सकते हैं इसको, ग्रीक के साथ साथ में यूनानी शासक भी बोल सकते हैं। इसको हराया किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यूनानी जो शासक था सेल्यूकस, उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण किया था उस समय मौर्य शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य शासक उसमें मौर्य शासक थे। तो इन्होंने इसे पराजित किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था। और सेल्यूकस को पराजित करने के पश्चात उन्होंने उसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर, इसका पूरा नाम तो आपको ध्यान में होगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था।
हेलेना से विवाह किया था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसका सही आंसर हो गया सेल्यूकस को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार पुत्र था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए, किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? अशोक का, अजातशत्रु का, सिद्धार्थ का या चंद्रगुप्त मौर्य का? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इनका शासनकाल ध्यान में रखना 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व के दौरान इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित्रघात के नाम से कौन से मौर्य राजा को जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रघात मतलब शत्रुहंता, शत्रुओं को नष्ट करने वाले को क्या कहा जाता था? अमित्रघात। तो किस शासक को इसके नाम से जानते हैं? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में जाना जाता था, जिसे अमित्रो कैडीज के रूप के नाम से भी जानते थे। विदेश में लोग इनका नाम अमित्रो कैडीज के रूप में भी जाना जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में चाहिए। जिनका संस्कृत रूपांतरण क्या था? अमित्रघात, मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला अमित्रघात के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? ये भी स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। अशोक, बाद में मौर्य शासक कौन बनता चला गया आगे चलते चलते? तो अशोक बना। तो उस दौरान उसने कलिंग नरसंहार किया, बहुत बड़े संख्या में उसने कलिंग को के अंदर उत्पात किया और काफी लोगों को मारा काटा। उसमें कलिंग जो नरसंहार कहा, उसको किस नाम से जानता है? कलिंग नरसंहार के रूप में जानता है। तो उसका वर्णन किस में मिलता है अपने को? 10वें में, 11वें में, या फिर 12वें में, या फिर 13वें शिलालेख में? तो इसका सही आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अशोक से संबंधित। ये किनका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ये आपको ध्यान में चाहिए। और महानतम, विश्व के महानतम सम्राटों के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका शासनकाल देखिएगा 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। और कलिंग का युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? कलिंग नरसंहार का, तो 13वें में। और कलिंग का युद्ध कब किया था इन्होंने? तो ये आपको ध्यान में रखना है 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग नामक जगह किस जगह के आसपास पड़ती है? वर्तमान में जो उड़ीसा है, वहां पे महानदी व गोदावरी नदियों के बीच का जो प्रदेश था उड़ीसा, जब जो भी उड़ीसा के आसपास का जो इलाका है वो कलिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? यह आपने सबसे पहले भी पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, फिर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। तो उसी सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? डायमेकस, मेगस्थनीज, फाहयान या प्लूटार्क? तो इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य की पुस्तक का नाम है, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे होंगे। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध नीति, इंडिका, मुद्रा राक्षस या अर्थशास्त्र? तो इसका सेंस होगा चाणक्य अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब चाणक्य के अन्य नाम क्या है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चाणक्य के नाम कई बार बच्चों को कंफ्यूज में हो जाते हैं कि कौन सा इनका नाम है या नहीं है। तो चाणक्य का वास्तविक अन्य दो नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये किन के नाम देखने को मिलते हैं अपने को? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेगस्थनीज। अभी ऊपर पढ़ के गए थे, सेल्यूकस ने किसको भेजा था? तो मेगस्थनीज को। तो इसका सही आंसर हो गया मेगस्थनीज। ये पुस्तकों के नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये पुस्तकों के नाम कि पुस्तक के लेखक कौन है। मेगस्थनीज किसके हैं? इंडिका के। और मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त। ये किसके लेखक है? मुद्रा राक्षस के लेखक है। और चाणक्य किस पुस्तक के लेखक है? तो अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो गया अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उसके पश्चात ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो कौन से शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसके बाद में परास्त करने के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो एक तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश का अंतिम शासक किसे जाना जाता है? महापद्मनंद, नित्यानंद, घनानंद या मत्यानंद? इसका सही होगा घनानंद।
घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था? घनानंद को ही हराया था। ये भी स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप जो भी अपन क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।